फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ एंसेंट हिस्ट्री जी के दोस्तों, जो आपके बिहार पुलिस की भर्ती के लिए जो 19,838 निकली है दोस्तों, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, कि इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हैं। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मेरा एक चैनल है जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है, आप उससे भी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या है? यानी जो माइक्रोलिथ का उपयोग किया जाता था यह क्या है दोस्तों? तो ये जो माइक्रोलिथ है दोस्तों, यह सिक्के, कपड़े, पत्थर के औजार या मिट्टी के बर्तन। तो दोस्तों ये पत्थर के औजार हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? पत्थर के औजार हुआ करते थे। साथ ही दोस्तों ये जो माइक्रोलिथ है दोस्तों, ये सबसे पहले यानी सर्वप्रथम दोस्तों, क्या सर्वप्रथम, ये जो है सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पत्थर के औजार थे। तो साथ ही दोस्तों माइक्रोलिथ का उपयोग भाले की बिंदुओं और तीर के निशान में किया जाता है। किसमें किया जाता? तीर के निशानों में किया जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो सर्वप्रथम दोस्तों नवपाषाण काल में कुत्ता पाला था दोस्तों। क्या पाला था? कुत्ता। कुत्ता को जो है दोस्तों सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 का राइट सी आंसर हो जाएगा। एक शेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? यानी एक शेल्ट जो है ये क्या है? एक मकबरा है, एक घर है, एक उपकरण है या एक कलश है? तो दोस्तों ये एक उपकरण है। क्या दोस्तों? एक उपकरण है दोस्तों। ये उपकरण है क्या दोस्तों? ठीक है। तो ये जो हमारे पाषाण युग के अंतिम चरण से शुरू हुआ था और ये नवपाषाण काल तक प्रमुख रूप से जागृत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार कब हुआ? यानी आजकल जो पहिया जिसे हम चक्का बोलते हैं, चाहे रेलगाड़ी हो, ठीक है, चाहे हवाई जहाज हो, ठीक है, चाहे बस हो, ट्रेन हो, इन सभी में क्या आपको मिलेगा? पहिया लगा हुआ मिलेगा। तो इस पहिए का आविष्कार दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ है। किसमें हुआ है? नवपाषाण में। कैसे हुआ दोस्तों? कुछ आदि मानव, ठीक है, मानव जो थे वह लकड़ी को काट रहे थे। वो लकड़ी जो है पहाड़ से दोस्तों, कहां से? पहाड़ से, यानी पहाड़ से लुढ़क कर दोस्तों, कहां? पहाड़ से लुढ़क कर नीचे ढलान की ओर आती है। किधर को आती है? ढलान। तभी से उनके मन में क्या आया कि इसको अगर गोल चक्र में बना के अगर खींचा जाए तो इससे क्या होगी? सहायता होगी। और तभी से दोस्तों पहिए का आविष्कार हो गया। तो नवपाषाण काल में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? यानी किस स्थान से मिलते हैं दोस्तों पशुपालन के दोस्तों? ठीक है, तो वह स्थान है दोस्तों वागोर। कौन सा दोस्तों? वागोर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? यानी पुरातात्विक का क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हुनसांगी दोस्तों। कौन सा? हुनसांगी। यह दोस्तों कर्नाटक में है। कहा दोस्तों? हुनसांगी ये जो स्थान है दोस्तों कर्नाटक दोस्तों। कहा? कर्नाटक का गुलबर्गा दोस्तों। कर्नाटक का गुलबर्गा जिला है दोस्तों, उसी में ये स्थान है दोस्तों हुनसांगी दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होमो इरेक्ट्स, क्या दोस्तों? होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये दोस्तों हथनोरा में दोस्तों। कहा? हथनोरा में जो है होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? यानी शुतुरमुर्ग जो है किस काल से पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों पुरापाषाण काल से दोस्तों। किससे? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल से जो है दोस्तों ये हमारे शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों पुरापाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे दोस्तों भीमबेटका, अतिरमपक्कम, हथनोरा, ठीक है। ये दोस्तों अधिकतर स्थान एमपी में पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? एमपी में पड़ते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र के किसमें? महाराष्ट्र के जो पाटने में, महाराष्ट्र के
पाटने में जो है शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले थे सबसे पहले, ठीक है। और जिन टुकड़ों को दोस्तों डिजाइन उकरे गए थे, ठीक है, और इस अंडों से मोती भी बनाए जाते थे। क्या दोस्तों बनाए जाते थे? मोती भी बनाए जाते थे। निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? यानी किस युग को क्या जाना गया है? नया पाषाण युग, जिसे सभ्यता इतिहास कहा गया। क्या कहा गया है? सभ्यता इतिहास कहा गया है। तो दोस्तों वे नव पाषाण युग, जिसको नियोलिथिक कहा गया। क्या दोस्तों कहा गया? नियोलिथिक कहा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बुर्ज होम नव पाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो बुर्ज होम जो दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर का दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में है। साथ ही दोस्तों ये जो स्थान दोस्तों बुर्ज होम ये विश्व धरोहर में भी शामिल है दोस्तों। और बुर्ज होम की जो ऊंचाई है दोस्तों ये 1800 मीटर है दोस्तों। कितनी है? समुद्र से 1800 मीटर है। मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? यानी मध्य पाषाण युग की जो है कब से कब तक की मानी जाती है? तो मध्य पाषाण युग जो है दोस्तों हमारा ये 12,000 कितना दोस्तों 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो यह प्रथा लगभग दोस्तों 3,000 वर्ष, कितने 3,000 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल युग सबसे प्रसिद्ध प्रस्थलों में से एक था? तो जो कैटल युग था दोस्तों, कौन सा दोस्तों? कैटल युग दोस्तों यह दोस्तों हमारे तुर्की के दक्षिण मध्य में दोस्तों, किसके दक्षिण मध्य तुर्की कोन्या शहर के पास एक महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों नवपाषाण स्थल। दोस्तों कौन सा? नवपाषाण स्थल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? क्या किसको कहा जाता है? चालकोलिथिक। तो चालकोलिथिक कहा जाता है ताम्रपाषाण को। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण को कहा जाता है। और नवपाषाण को कहा जाता है दोस्तों हमारा नियोलिथिक। क्या कहा जाता है? नियोलिथिक कहा जाता है। इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा आप लोग। भीमबेटका की खोज कब की गई थी? भीमबेटका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो भीमबेटका की खोज जो है दोस्तों ये वर्ष 1957-1958 की गई थी। कब की गई थी? 1957-1958 में की गई थी। ये दोस्तों एमपी कहा? मध्य प्रदेश के रायसेन में दोस्तों, मध्य प्रदेश के रायसेन में है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था दोस्तों? तो दोस्तों और जो आकृति उनकी होती थी दोस्तों ये शंगोरा व्रत होती थी दोस्तों। कौन सी होती थी? आकृति जो होती थी शंगोरा व्रत होती थी। साथ ही दोस्तों ये प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों, कौन से? प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों, ठीक है। और जो पत्थर होते थे दोस्तों ये मेगालिथिक खड़े होते थे। कैसे होते थे? मेगालिथिक। इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? यानी इंडिया शब्द जो है इंडस से आया दोस्तों, इसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो इंडिया शब्द यानी हिंदू शब्द, हिंदू इंडिया, ये शब्द संस्कृत शब्द सिंधु से बना है। किससे बना है? सिंधु से बना है। किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है? तो सबसे पुराना स्थल जो है दोस्तों ये फेड़ाना है दोस्तों। कौन सा है? फेड़ाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये दोस्तों 757 से 6200 ईसा पूर्व पुराना है दोस्तों। ये किसने बताया? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उनके अनुसार दोस्तों, ठीक है। और सभ्यता की अगर बात की तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी खोज है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था दोस्तों लोथल था दोस्तों। कौन सा था? लोथल था। लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था दोस्तों। लोथल आधुनिक राज्य भारत के भाल क्षेत्र में 3700 ईसा पूर्व में स्थित है। कहाँ? 3700 ईसा पूर्व दोस्तों।